हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समान जीरो से। दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत गांधी युग को देखेंगे, जो कि 1917 से लेकर 1947 तक जितने सारे क्वेश्चन और फैक्ट बनते हैं, उन तमाम क्वेश्चन और फैक्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह जो क्रियाविधि था उसका प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था। और कब किया था? तो 1917 में किया था। जी हाँ, 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग चंपारण में किया था। और देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो अंग्रेज अफसर कैप्टन सैंडर्स जो थे वह भगत सिंह द्वारा मारा गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें जितने सारे क्वेश्चन बताएंगे उन सभी क्वेश्चन को जो भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव जो है स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1940 में किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पाकिस्तान का जो नया पृथक राज्य का संकल्प किया था वह 1940 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक राज्य किस राज्य को 1947 के बाद मिलाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। जी हाँ, हैदराबाद को बलपूर्वक सैनिक के द्वारा 1947 के बाद में मिलाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो यह कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का, जिसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो यह लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे हुआ था। और कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 में पारित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसमें कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो कब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 को दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन को नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची के 2 के साथ। और इसमें कुछ क्रूट दिए गए हैं और क्रूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अब्दुल गफ्फर खान, तो अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हमारा 1 का 2 में चला जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला है मोहनदास करमचंद गांधी, इसे महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुजी के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव। हमारा ऑप्शन इस प्रकार अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट है। कहता है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया, क्यों असफल हो गया, यह भी कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन हमारा
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है SSC 2000 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगर इसमें हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही किसी न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार था सरकार को दिया गया था? तो यह था रॉलेट एक्ट 1919 के तहत, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए 2 साल तक अपील दलील वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह सविनय आज्ञा से सम्मिलित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचनात्मक प्रस्तुत की गई? तो किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो कांकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 21। 1919 के अधिनियम में द्रव्य शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स फोर्ड थे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो यरवदा जेल में 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो है वह रेसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह निकट सहयोगी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में जो प्रयोग किया था वह 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें कहता है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R.E.H. डायर। जी हाँ, R.E.H. डायर ने दिया था और R.E.H. डायर को ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था और इसका असफल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था क्रिप्स के ग्रहण करने या छोड़ देने की दृष्टिकोण। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 जो कि RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष के पद पर अबुल कलाम आज़ाद जी बने रहे थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी थे।
तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के बाद जब देश पहली आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह दिन शोक दिवस के रूप में जो है हम लोग के लिए छा गया। तो महात्मा गांधी की हत्या जो है कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को हुई थी प्रार्थना सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय यानी कौन इंडियन है वैसा जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी प्रथम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम के उपनाम से जो मोहम्मद अली जिन्ना जाने जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और जिसमें हमें क्रूट दिया गया है और क्रूट के माध्यम से उसका उत्तर देना है। कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, देश बंधु के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है यह हमें क्रूट के माध्यम से बतानी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन के रूप में जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बाकी देश बंधु के रूप में नहीं जाना जाता है। देश बंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो हमारा ए और बी सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास थे। और चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह नाम का एक देशभक्त ने की थी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में हत्या का जो है गोली चलाने का आदेश भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत आगमन की बात कर रहा है तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक इकबाल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जी हाँ, जैसे कि हमने अभी पहले इस पर चर्चा किए थे कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके नहीं बताए हैं, तो देखिए CF एंड्रूज थे। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, कर्मानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट सभी दिया गया है और क्रम के अनुसार इस पर हमें जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका अगर हम सही क्रम अगर दर्शाएंगे तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 और 1920-22 के बीच में। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन 1928 में, अर्थात 2 के बाद 1 आएगा। उसके बाद हमारा होगा गांधी इरविन समझौता
जो कि 1931-32 में हुआ था। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। अर्थात 2, 1, 4, 3 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दांडी यात्रा में कुल जो दूरी तय किया था 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून का नाम दिया था और इसमें बहुत सारे लोगों को कैद करके बंद करने की जो है कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो नहीं है उसका चिन्हित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.C. दत्त नहीं थे, बाकी शहनवाज खान थे, जनरल मोहन सिंह थे, गुरदयाल सिंह ढीलों थे, बाकी हमारा R.C. दत्त नहीं थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो पहला विभाजन हमें दिया गया है कि 1907 में सूरत में हुआ था, लेकिन दूसरा विभाजन जो है कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ था 1918 में। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती यानी कि लाल कमीजों के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के यानी कि लाल कमीजों के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। जितने सारे बड़े सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उन सभी दंगों को टालकर देश विभाजन पर सहमति जताई कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्रांत सर की उपाधि जो है उपलब्धि किसे लौटा दी। तो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त जो है सर की उपाधि किसने लौटाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उसने वापस लौटा दी थी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वाइसराय जो थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नामक पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी। तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है डॉक्टर अंसारी ने किया था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले पूछे थे क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताए थे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका कब, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब किया था। तो 1923 में, लेकिन कहाँ पर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में किया था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार की पहली बार यह घोषणा की कि उन्होंने मनसा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अगस्त 1947 की घोषणा पत्र के द्वारा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल जो है गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु लिव ऑफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक अगर की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय जो था वह लॉर्ड लिनथिगो था। तो लिनथिगो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार ही बने थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो सम्मिलित नहीं था उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे, जबकि सरदार पटेल, गांधी जी और नेहरू जी सभी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें कहता है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो है सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा अभी भी मौजूद है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे कहाँ पर थे? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज की जो रचना है वह जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में कर रहे थे, यानी कि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे उस समय हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने जहाज़ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, जो कि आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना S.N. बनर्जी ने किया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिका था इंडियन ओपिनियन के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओपिनियन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक गांधी जी थे। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन CDS 2003 में पूछा भी जा चुका है। अगला है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और अगला क्वेश्चन है जो क्रूट के माध्यम से इसका उत्तर हमें देना है। कहता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करना है। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक प्रचंड। इन घटनाओं को सही क्रमानुसार जो है चयनित करना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी इसको चुनना है। जैसे मेरठ का षड्यंत्र बिल्कुल, उसके बाद गांधी इरविन, ठीक है। हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किन निम्न उद्देश्यों पर हुई थी? तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वह 1919 की सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दिया गया है तथा सूची 2 में रचयिता का नाम दिया गया है। द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक था उसकी रचनाकार यानी कि लेखा रचयिता कौन था? तो द इंडियन जो स्ट्रगल पुस्तक था उसकी रचयिता सुभाष चंद्र बोस था। हमारा ऑप्शन
ए का 4 में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा में है इंडिया इन ट्रांजिशन, तो इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक M.N. राय थे, हमारा 2 का यानी कि बी का 2 में ही रहेगा। नेक्स्ट है वेक ऑफ इंडिया के एनी बेसिट द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी का 3 हो जाएगा और बचा हुआ 4 का हमारा चला जाएगा 1 में, अर्थात इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन CDS 2003 में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे और कौन सी पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह हरिपुरा शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 83 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो 1927 है, तो 1927 की बटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व B.R. अम्बेडकर नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू इसने भी नहीं किया था, गांधी जी इसने भी नहीं किया था, अर्थात हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किसी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वह नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है करो या मरो यानी कि डू और डाई का जो मंत्र है वह किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और यह क्वेश्चन UPPCS 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय इसमें नहीं थे, जिसके कारण भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया तथा साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे हम लोग। भारत में द्रेक शासन प्रारंभ किया था। तो भारत में द्रेव शासन जो लाया था वह किसने लाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन जेम्सफोर्ड रिफॉर्ड्स 1919 से, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा क्रूट का सही उत्तर देना है। इसमें कहता है एक सूची है और दूसरा सूची है अगस्त घोषणा। तो अगस्त की जो घोषणा है, अगस्त की घोषणा माउंटेग्यू ने किया था, बिल्कुल। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड थिनोग्यो ने किया था, बिल्कुल। जो है अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी ने किया था। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन की जो है हमारा प्रत्यक्ष कार्रवाई या M.A. जिन्ना ने किया था, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो विदेशी कपड़ों को जलाना एक निठुर बर्बादी किसने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कहता है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। तो किस नगर के बाहर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 95 कहता है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो यह सुझाव किसने दिया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो यह त्रिपुरी जो स्थित है वह जबलपुर में है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 98 कहता है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु से हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का, और यह क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंकलाब का नारा किसने दिया था? और 100 क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। इंकलाब की जो नारा है वह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की लेटेस्ट क्वेश्चन जो है सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैंने देखा कि जितने सारे क्वेश्चन बताएं सभी किसी न किसी प्रकार के एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 की बात करेंगे। कहता है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो भारत के किस स्थान से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है वह 1939 को मनाया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त हुआ था वह कितने प्रांतों से प्राप्त हुआ था? इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104 भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अग्रीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के को कौन सा विभाग मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे। कहता है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो चिटगांव शस्त्रागार धावे को किसने प्रसिद्ध किया था, किसने आयोजित किया था? इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच पड़ताल के लिए की गई थी। नेक्स्ट है भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का वाल्कन जो प्लान उपज था वह किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। माउंटबेटन कह सकते हैं इसको हम लोग, लॉर्ड की तो उपाधि कहने लायक है नहीं, बट लगा दिया गया है इसको। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एशिय अवसर होना चाहिए, अवसर के रूप में देखा,
जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित के लाभ उठाने का मौका मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह जो कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था, और जब इसे पक्षघात नामक बीमारी हुआ था उसी क्रम में इसकी मृत्यु भी हो गई थी, और पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से इसकी मृत्यु हुई थी। और उसी क्रम में इसने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़े जाने वाला प्रत्येक प्रहार जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ताबूत में कील साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ब्रिटिश जलियांवाला बाग घटना जो है क्यों घटी थी और वहाँ पर लोग क्यों इकट्ठा हुए थे, ये कहने का मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में लोग जो है इकट्ठा हुए थे, यानी कि रोलेट एक्ट जो कानून आया था उसके विरुद्ध में लोग वहाँ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे कुछ सलाह मशूरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.पी. मेनन ने लिखा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.पी. मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 116 की बात करेंगे। कहता है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता का संबंध किससे सीधा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई थी वह सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो गांधी जी के अनुयायियों में पेशे से शिक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी पेशे से शिक्षक थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 120 की बात करेंगे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और वह डेट था 13 अप्रैल 1919 का डेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, और यह क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इसमें कहता है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो 1942 के दौरान यहाँ पर बात हो रही है, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। बांकीपुर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जो कि 123 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरा तरफ प्रांत है, और बरदोली जो है चौरी चौरा है, यरवदा है, नवाखली है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार हम लोग मिलाते चलेंगे। तो अगर एक की हम बात करें बरदोली, तो बरदोली गुजरात में पड़ता है, जबकि चौरी चौरा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, जबकि यरवदा की अगर हम बात करेंगे तो यरवदा हमारा महाराष्ट्र में पड़ेगा, और नवाखली की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। हमारा इस प्रकार अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 2 और बी का 4, ए का बी, 2 का 4, सी का ए और 3 का डी। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।